दोस्तों सबसे पहले तो यार आप जो है यहाँ पर अपना फाइनल कॉर्पस देखिए 1.35 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। और देखिए यार ज़्यादा नहीं, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये के लमसम से ही लगभग आपका 1.35 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं अगले लॉन्ग टर्म में, यानी कि 15 से 20 साल के अंतर्गत? अगर आपको किसी भी तरीके से ये फाइनल कॉर्पस जनरेट करना है, अगर आपका जवाब हाँ है तो बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ यार, किस म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ ये 50,000 रुपये का लमसम कर देना है। सब कुछ आपको ये फाइनल कॉर्पस है आपको 15 से 20 साल में मिल जाएगा। मात्र सिर्फ वन टाइम लमसम 50,000 रुपये का। ऐसा नहीं कि मैं आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये का। तो कौन सा वो फंड है यार, सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे फंड के कुछ बेसिक डिटेल से लेकर सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस फंड का करंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो लगभग 30 रुपये का नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाती है। काफ़ी कम है, इस हिसाब से आपको यूनिट भी ज़्यादा अलॉट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो देखिए 5 की काफ़ी शानदार रेटिंग भी आपको देखने को मिल जा रही है। ऐसा नहीं कि इसमें रेटिंग किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती है, और ऐसा भी नहीं कि आपको 1, 2 या 3 की रेटिंग देखने को मिलती है। ऐसा नहीं, पूरा 5 का रेटिंग आपको देखने को मिलता है। हाँ, बस आपका जो SIP का अमाउंट है ये मिनिमम 1,000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें 100 रुपये का लिमिटेशन नहीं है। 1,000 रुपये से मिनिमम SIP कर सकते हैं, बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी रुपए की SIP कर सकते हैं। लेकिन इसका फंड साइज देखिए लगभग 3400 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। देखिए यार, सिर्फ 3400 करोड़ का फंड साइज है, अभी इसको बहुत ग्रो करना है। 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ तक कभी इसको AUM पार करना है। अगर आप देखिए इन्वेस्टमेंट कर लिए रहेंगे तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा रहेगा। आपके वेल्थ फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे जब ये जो फंड है यहाँ पर 50,000 करोड़ फंड साइज पार कर जाएगा तो। लेकिन उस टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप तो 17 से 18% का ही सोच सकते हो। लेकिन अभी जो फंड का रिटर्न है लगभग आपको अभी करेंटली मैं आपको बताऊं तो अभी 25% से भी ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में क्या है कि आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी मिलना है अभी ही मिलना है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लिए रहेंगे अभी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, बाकी आपकी मर्जी है यार। तो चलिए यहाँ पर जो है ये तो है कुछ बेसिक डिटेल की। अब चलिए यहाँ पर होल्डिंग्स में सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ आपका पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है एलोकेशन। लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 64% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो 10% का एलोकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 7% का एलोकेशन आपको मिड कैप सेक्टर में देखने को मिल जाता है। तो यार इस तरीके से आपको इसका जो मार्केट कैपिटल है इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी यहाँ पर इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं यार। तो इसका 1 मंथ का मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बताऊं तो ये तो लगभग 6-6.5% के करीब आपको देखने को मिला है। लेकिन इसका 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 14% का देखने को मिला है। और 1 साल का रिटर्न बताऊं तो लगभग 34% का रिटर्न देखने को मिला है। लास्ट 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 22%, 23% मान सकते हैं। बाकी ऑल टाइम रिटर्न भी देखेंगे तो आपको 25% का काफ़ी ज़बरदस्त जो आपका एनुअल कंपाउंड है ये रिटर्न आपको देखने को मिला है। और ख़ास बात तो ये है कि इसमें आपको कुछ लाख तक आपको छूट देखने को मिलता है, क्योंकि ये टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है। इसमें लॉगिन पीरियड आपका 3 साल का रहेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप जब भी जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे ये तो 3 साल तक लॉक रहेगा, आप 1 रुपये भी निकाल नहीं सकते। 3 साल के बाद अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है आप यहाँ पर 2-4 साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, आपका लंबा टाइम चलने वाला है, तो लमसम करके आपको छोड़ देना चाहिए, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपका इजिली कॉर्पस बनता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो जिस टाइम आपको पैसे की नीड रहेगी उस टाइम आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो रही बात, यहाँ पर आपको रिटर्न कुछ इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से देखने को मिल जाता है। लेकिन अब आपको रिटर्न किस बेसिस पर मिले हैं, ऑब्वियसली यार इसका स्टॉक दमदार होगा, तो इसके स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिलते हैं 45 स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। अब 45 स्टॉक तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आखिर कौन कौन से बड़े बड़े दिग्गज कंपनी हैं यार जिसमें आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो देखा जाए तो
इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको जो स्टॉक देखने को मिलते हैं, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो आपका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है यार, तो टेंशन लेने वाली किसी भी तरीके से कोई बात नहीं है। बेझिझक आपको इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को ज़रूर मिलेगा, आपके वेल्थ यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो होने वाले हैं। लेकिन भाई डेफिनेटली ग्रो तो होगा ही, लेकिन तभी ग्रो होगा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो कहाँ से ग्रो होगा। इसलिए आपको फौरन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपको लेना ज़रूर शुरू करना चाहिए। मैं इस फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो एटलीस्ट कीजिए, तभी आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिलना है। बाकी अगर आप हवा हवाई में ही वीडियो को देखेंगे तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से आपको जो है इसका मैंने आपको जैसे कि बता दिया। तो बाकी चलिए इसका हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं। स्टॉक के बारे में तो आपने यहाँ पर देख लिया, आपको इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो है इसमें स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी चलिए यहाँ पर हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। देखिए सिर्फ वन टाइम लमसम है, सिर्फ 50,000 रुपये का। इससे 1 रुपये भी आपको देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको कम मत करना। तो बाकी एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात की जाए तो हमने सिर्फ 29% का रिटर्न कंसीडर किया, क्योंकि देखो यार अभी इस फंड को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना है। 50,000 करोड़ तक का एयूएम पार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, 60,000 70,000 भी एयूएम पार करना है। तो यार ये 29% का रिटर्न कुछ नहीं है। आपको इसी तरीके से अगर ये इसका फंड साइज बढ़ेगा, आपको 50 से 60,000 करोड़ तक जाएगा, तो ऑब्वियसली 29% से रिटर्न आगे ही जाएगा, 30% से ऊपर ही जाएगा, तब जाके इसका यहाँ पर एयूएम पार हो पाएगा। अगर ये सिर्फ 20% के एवरेज में देगा तो ये जल्दी यहाँ पर जो है 60,000 70,000 एयूएम पार नहीं कर पाएगा। तो इसको अच्छा खासा रिटर्न्स तो देना पड़ेगा, तब जाके इसका जल्दी से जल्दी जो एयूएम है यहाँ पर पार होगा। तो 29% कुछ नहीं है यार, आपको 30 से ज़्यादा ही एवरेज में देखने को मिलने वाला, लगभग आपको 34% भी देखने को मिल सकता है। तो हमने सिर्फ 29% का ही रिटर्न कंसिडर किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बोला है आपको ऐसे बोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आपको 20% मिले या हो सकता है आपको 25% मिले, क्योंकि ऑल टाइम तो इसका 25% ही आपको देखने को मिला है अभी के करंट के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ जाए, आपको 30 से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर 29% का सिर्फ रिटर्न कंसीडर करके चला है कि आपको फ्यूचर में कितना ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो बाकी ड्यूरेशन मैं आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो इसका 5 साल का जो मैं आपको फाइनल अमाउंट बताऊँ तो आपको सिर्फ वन टाइम लमसम जैसे कि मैंने आपको कहा 50,000 रुपये का रहेगा। तो आपका जो 5 साल में फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 1,78,000 के करीब आपको 5 साल का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। बाकी ड्यूरेशन को अगर 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो सिर्फ वन टाइम लमसम 50,000 रुपये के लमसम से लगभग आपको 6 लाख 6.5 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस बनता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,38,000 के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी इस ड्यूरेशन को अगर 15 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो यार देखिए सिर्फ वन टाइम लमसम मैंने आपको पहले भी बता रखा है 50,000 रुपये का लमसम रहेगा, लेकिन आपका फाइनल कॉर्पस देखिए 22 लाख के करीब आपको बनता हुआ नज़र आ जा रहा है। बाकी दोस्तों अब देखिए ध्यान से 20 साल में अगर आप इसको कंटिन्यू कर देते हैं तो 20 साल में देखिए आपका 81 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका कवर हो जाता है, यानी कि आधे से ज़्यादा करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस सिर्फ वन टाइम लमसम 50,000 रुपये से आपका देखने को मिल जाएगा। बाकी अब देखिए ध्यान से आपका फंडा कैसे चेंज हो जाता है। अगर आप सिर्फ 2 साल अपना लमसम बढ़ाते हैं, 1 साल में भी आपका 1 करोड़ रुपये कवर हो जाएगा, 21 साल में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा का कॉर्पस लेकर चलेंगे ताकि आपका कम से कम 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर का फाइनल कॉर्पस रहे। आपका ये भी मान लेते हैं कि चलिए वो 30 लाख तो टैक्स में ही कट गया, लेकिन आपको 1 करोड़ तो देखने को मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। हालांकि 30 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं देना पड़ेगा भाई, आपका 10 से 15 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख 15 लाख मान लीजिए आपका टैक्स में ही जाएगा। बाकी आपका शुद्ध 1 करोड़ रुपये तो आपको मिलना ही मिलना है, बहुत ही मिल जाएगा। आपका 1 करोड़ 10 लाख भी मिल सकता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ 2 साल अगर आप बढ़ाएंगे तो देखिए 22 साल में फाइनली आपको जो फाइनल कॉर्पस है देखने को मिलेगा 1.35 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है।
तो यार अगर आप 22 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट ईमानदारी से, तो दिक्कत वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है। आपका काफ़ी ज़्यादा जो जल्दी कॉर्पस है यहाँ पर जो है आपका 1 करोड़ 35 लाख के करीब आपका जो फाइनल कॉर्पस से आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो यार फाइनली जो है 22 साल में आपका एक 1.35 करोड़ के करीब आपका फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको 1 करोड़ का ही फाइनल कॉर्पस चाहिए तो सिर्फ आपको 20 से 21 साल तक बस ही इन्वेस्टमेंट करना है, आपका शुद्ध 1 करोड़ रुपए का फाइनल कॉर्पस हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा ज़्यादा का कॉर्पस बनाना चाहते ताकि आपका आधा से ज़्यादा टैक्स भी कट जाए और आपका जो है फाइनल कॉर्पस भी कम ना हो 1 करोड़ से, तो आप यहाँ पर 22 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसका कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, हम फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी कवर कर लेते हैं। तो इसके एक्सपेंसेस की बात की जाए खर्चे की, तो लगभग 0.61% का आपको एक्सपेंसेस जो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो खास बात तो यह है कि आपको इसमें एग्जिट लोड चार्ज देखने को ही नहीं मिलता। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ तो आपको पता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इसके फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो फंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो खास बात तो यह है कि आपका इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर आपको 6 फंड मैनेजर्स दिए जाते हैं। तो यार 6 लोग जो है आपके पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यार 6 लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। 6 लोग मिलकर जमकर मेहनत करके इस फंड को यहाँ पर संभाल रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कितना ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपके पैसे को काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो आपको खुद से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यार, खुद से बाकायदा किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी तो देखने को मिल जाती है, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ये लोग जो है संभाल लेते हैं। तो बाकी दोस्तों चलिए फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर में देखेंगे PPFAS म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। इसका फुल फॉर्म है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। पराग पारिक की तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलता है, फ्लेक्सी कैप नहीं, पराग पारिक का म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको इस म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड का नाम है आपका पराग पारिक का ELS टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त जो ग्रोथ है आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ELS टैक्स सेवर फंड में ही आपको 25% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिला है ऑल टाइम। तो आप खुद सोच सकते हैं कि फ्यूचर में आपको कितना ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 23वें नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी पराग पारिक का जो AUM पार कर चुका है फंड हाउस का, तो 75,000 करोड़ पार कर चुका है। बाकी पराग पारिक का फंड हाउस यहाँ पर रोल आउट किया गया था 10 अक्टूबर 2012 को। काफ़ी पुराना फंड साइज है यार, आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मिल जाएगा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मिल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई फिक्स। बाकी बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों आपको काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है यार। तो आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, यहीं पर एंड करना चाहूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी कमी रह जाता है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।